राजस्थान पर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। आप देख रहे हैं राजस्थान प्राइम और शुरुआत कर रहे हैं राजस्थान प्राइम की बड़ी खबर के साथ। जोधपुर से बड़ी खबर, जहां टेंट हाउस के गोदाम में आग लगी है। गंगाना स्थित गोदाम में आग लगने का मामला सामने आया। फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियां मौके पर पहुंची और टेंट हाउस की आग को बुझाने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। तो जोधपुर से खबर, जहां पर एक टेंट हाउस में आग लगने का मामला सामने आया है और टेंट हाउस के गोदाम में आग लगी है। गंगाना स्थित गोदाम में आग लगने का मामला सामने आया, जहां एक टेंट हाउस के गोदाम में आग लगी है। वहीं फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं, जो कि इस आग पर काबू पाने का प्रयास लगातार कर रही हैं। तो टेंट हाउस में लगी आग को बुझाने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है। अरुण हर्ष हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अरुण, अभी क्या जानकारी मिल रही है इस मामले को लेकर? अगर बात की जाए तो अभी भी फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियां हैं आग बुझाने का प्रयास कर रही है। जिस तरह से शहर के बाहरी इलाका में है, पाल रोड डीपीएस के आगे गंगाना जो है रोड कहलाती है, गंगाना वरनाडा थाना हल्के में आती है। वहां पर ये टेंट हाउस का गोदाम था और अभी आग लगने के कारणों का पता तो नहीं चल पाया, लेकिन जिस तरह से आग लगी है और तस्वीरों में दिखाई दे रहा है, उसको बुझाने का लगातार जो है फायर फाइटर्स काम कर रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ वरनाडा थाना पुलिस भी पहुंच गई है और आसपास के ग्रामीण भी है, जो मौके पर काफी भीड़ इकट्ठा हो गई। लेकिन फिलहाल आग लगी हुई है, उसको बुझाने के जो है प्रयास किए जा रहे हैं। अनिल, अरुण, कितने बजे की ये घटना है जब ये आग लगी? और दूसरा, जब ये आग लगी आसपास वहां बताया जा रहा है कि गोदाम था, वहां पर लोग तो नहीं थे वहां पर? नहीं, अगर बात की जाए तो ये करीब आधा घंटा से पहले की ये घटना है। और जैसे ही जो वहाँ चौकीदार था और पास के लोग थे, उन्होंने फायर ब्रिगेड को सूचना दी और फायर ब्रिगेड की सूचना के साथ ही जो है बासनी से और शास्त्री नगर से 2 गाड़ियां और बोरानाड़ा से 1 गाड़ी, यानी कि 5 गाड़ियां एक साथ रवाना हुई और मौके पर पहुंच चुकी है। आग बुझाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी कोई जनहानि नहीं हुई। और ये गनीमत रही कि लोग, जो चौकीदार था वो भी बाहर था, लेकिन जैसे ही आग लगी उसने तुरंत अपने मालिक को भी सूचना दी और पुलिस को भी सूचना दी, जिसके कारण से जो कह सकते हैं कि समय रहते फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंच चुकी है और आग बुझाने का प्रयास कर रही है। तो आग बुझाने का संभव प्रयास किया जा रहा है। गंगाना स्थित गोदाम में आग लगने का मामला सामने आया, जहां टेंट हाउस के गोदाम में आग लगी है। फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियां बताया जा रहा है, जो कि इस वक्त मौके पर हैं और आग बुझाने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है। कारण क्या रहे हैं वो हालांकि अभी तक साफ नहीं हो पाया। लेकिन अरुण, और इससे जुड़ी क्या जानकारी है? वहां पर जब सबसे पहले देखा गया कि आग लगी है, क्योंकि आग बताया जा रहा है कि बहुत तेजी के साथ बढ़ती चली गई, तो कहां तक पहुंची है? क्या इस पूरी इमारत को या गोदाम को अपनी चपेट में ले लिया? बिल्कुल, अगर बात की जाए तो जो गोदाम में रखे हुए थे टेंट हाउस के सामान, और आपको पता है कि जिस तरह से जो टेंट हाउस के सजावट के सामान होते हैं, जो प्लास्टिक से जुड़े हुए भी होते हैं और साथ ही साथ लकड़ी के जो पोल होते हैं, इस कारण से ये आग ज्यादा फैल गई। और फाइबर सीटों से जो आर्टिकल बने होते हैं, इस कारण से आग पूरे गोदाम में फैल चुकी है। हालांकि गनीमत यह है कि आग आगे नहीं फैले, जिसके लिए जैसे पहली फायर ब्रिगेड पहुंची उसने पास की बिल्डिंग को सिक्योर किया है और दूसरी जो गाड़ियां पहुंची वो गोदाम को बुझाने में जुटी हुई है। पुलिस वहां मशक्कत कर रही है, लोगों को भी हटाया जा रहा है और साथ ही साथ आग बुझाने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। तस्वीर भी सामने आ गई है इसमें अरुण, और ये दिखाई दे रहा है कि आग बहुत ज्यादा भीषण लगी है। और आग क्योंकि इस पूरे हिस्से को अपनी चपेट में ले लेती है और गोदाम में बहुत भीषण आग लगने का ये मामला जब तस्वीरों के जरिए सामने आया है, और इसमें क्योंकि दिखाई भी दे रहा है कि जो फायर ब्रिगेड की टीम है वो भी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन कारण क्या रहे हैं वो अभी तक साफ नहीं हो पाए। और अभी अरुण, इस पे क्या जानकारी मिल रही है? क्योंकि जैसा आप बता भी रहे हैं कि फायर ब्रिगेड की टीम अभी तक मौके पर मौजूद है, लगातार आग बुझाने के प्रयास किए जा रहे हैं। तो कितना अभी समय और लग सकता है? कितना समय और लगेगा? और आग को पूरी तरीके से नियंत्रण करने में कितना समय अभी बाकी? देखिए अनिल, अगर बात की जाए तो जिस तरह से जो है आग बुझाने में कम से कम 2 से 3 घंटे लग सकते हैं। और जिस तरह से फायर ब्रिगेड लगातार 5 गाड़ियां जो है मौके के लिए रवाना हुई थी, और जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं फायर ब्रिगेड पहुंच भी चुकी है। और जिस तरह से जो सूचना आ रही है उसके अनुसार ये बताया जा रहा है कि पूरे गोदाम में आग फैली हुई है, उसको बुझाने के प्रयास लगातार जो है फायर ब्रिगेड के जो है कर्मचारी कर रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ जो है अन्य फायर ब्रिगेड को भी रवाना करने के लिए जो है महापौर ने निर्देश दिए है। तो कह सकते हैं अभी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां और भी रवाना हो रही है, जो मौके पर पहुंच रही है और नुकसान को रोकने में प्रयास कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, दीपावली की सीजन आते ही आप देखिए लगातार आज दूसरा दिन है जोधपुर में दूसरी आग लग चुकी है। कल भी जिस तरह से रंग सागर में लगी थी आग, पूरी रात करीब 8 घंटे तक जो है फायर फाइटर्स आग बुझाने में जुटे रहे थे
और बात अगर आज की जाए तो अब से आधे घंटे पहले ये आग लगी है और जैसे ही आग लगी फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची है और आग बुझाने का प्रयास लगातार कर रही है। अनिल, अच्छा अरुण, कल हम भी देख रहे थे जैसा आप रिपोर्ट भी पहुंचा रहे थे कि रंग सागर में जब ये आग लगती, क्योंकि ये आसपास रेजिडेंशियल जो रिहायशी इलाका था उसके बीच में कमर्शियल बिल्डिंग वहां पर बनी हुई थी, जिसको लेकर के सवाल थे। लेकिन त्योहार से ठीक पहले लगातार कई अभी तक आग की घटनाएं ऐसे आगजनी की सामने आ चुकी हैं, ये अपने आप में बड़े सवाल खड़े करती हैं। देखिए अनिल, अगर कयास ये लगाया जा सकता है क्योंकि रंग सागर में तो शॉर्ट सर्किट से आग लगने की बात सामने आई थी, लेकिन चूंकि ये गोदाम में जहाँ आग लगी है संभावना ये जताई जा रही है आसपास किसी ने पटाखा फोड़ा होगा और वो रॉकेट या पटाखे की चिंगारी के कारण से ये आग लगी और आग लगने के साथ ही पूरे गोदाम को अपनी आगोश में ले लिया है, जिसको बुझाने के जो है प्रयास तमाम फायर फाइटर्स कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि दीपावली की सीजन आते ही आगजनी की घटनाएं बढ़ जाती है और निश्चित तौर से फायर ब्रिगेड के जो कर्मचारी वो भी 24 घंटे मुस्तैद रहते हैं। यही कारण है, आप देखिए 5 गाड़ियां पहुंच चुकी है, अन्य गाड़ियों को रवाना किया गया है। उम्मीद की जानी चाहिए कि अगले 1 से 2 घंटे में ये आग नियंत्रण में आ जाएगी, लेकिन इस तरह की घटनाएं अभी और भी देखने को मिलेगी क्योंकि दीपावली की सीजन है और निश्चित तौर से इस तरह की घटनाएं देखने को मिलती रहती हैं। कई बार बिल्कुल आप कह रहे हैं कि जब पटाखे चलाए जाते हैं तो रॉकेट की वजह से संभावना है कि वहां पर आग लगी हो, लेकिन फिलहाल ये सिर्फ एक कयास है, लेकिन अभी पुख्ता इस पर जानकारी सामने नहीं आई है। क्या वजह रही है आग लगने की, कारण क्या रहे हैं, वो हालांकि अभी सामने आना बाकी है। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जहां पर आग बहुत तेजी के साथ बढ़ती चली जाती है, इस गोदाम को अपनी चपेट में ले लेती है। बताया जा रहा है टेंट हाउस का इसमें सामान रखा हुआ था और उसी सामान के अंदर जब ये आग लगती है तो बहुत तेजी के साथ फैलती है। उसमें फैब्रिक होता है, कपड़ा इसमें होता है, तो इसीलिए जो है आग बहुत तेजी के साथ इसमें बढ़ती चली जाती है और इस पूरे गोदाम को अपनी चपेट में ले लेती है। बताया जा रहा है कि ये आग जो है उसको बुझाने के लिए दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची हुई हैं, जो कि हर संभव प्रयास कर रही हैं जल्द से जल्द आग पर काबू पाया जा सके। आसपास जो दूसरी इमारतें हैं उनको भी सिक्योर किया जा रहा है। सबसे पहले वहां जा करके ऐसी शीट तैयार की गई ताकि दूसरी इमारतों तक ये आग ना पहुंच पाए, इस बात की कोशिश रही। वहीं साथ ही जैसे कि अरुण हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि अभी कुछ समय और लगेगा, क्योंकि इसमें कुछ घंटे और लग सकते हैं, क्योंकि आग बहुत ज़्यादा भयानक है और बहुत भीषण ये आग इस गोदाम में लगी हुई है और बहुत बड़े हिस्से के अंदर ये आग लगी हुई है, जिस पर नियंत्रण पाना अभी थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन कुछ समय बाद ज़रूर इस आग पर नियंत्रण पाया जा सकेगा। ये फिलहाल जानकारी है, लेकिन कितना नुकसान हुआ है वो आकलन के बाद साफ हो पाएगा। लेकिन ये देखिए आप, एक इमारत जहां पर ये गोदाम बना हुआ था और उसी गोदाम के अंदर ये आग लगने की घटना सामने आई है और ये हालांकि अभी तक साफ नहीं हो पाया कि जिस वक्त ये घटना हुई तो उस वक्त क्या वहां पर कोई कर्मचारी या फिर कोई शख्स भी वहां पर मौजूद था। ये इसको लेकर के सवाल भी बना हुआ है। खैर, बहुत शुक्रिया अरुण इस पर जानकारी के लिए।